नमस्कार, स्वागत है आपका हमारे खास बुलेटिन में। आज 9 अप्रैल 2026 गुरुवार। बिहार की राजनीति में भूचाल आया हुआ है। चलिए देखते हैं दिन भर की टॉप 15 ब्रेकिंग न्यूज सुबह से शाम तक। एक, बिहार राजनीति में बड़ा बदलाव, नीतीश कुमार आज दिल्ली रवाना। सबसे बड़ी खबर बिहार से। मुख्यमंत्री नीतीश कुमार आज दोपहर 3:20 बजे की फ्लाइट से दिल्ली रवाना हो रहे हैं। कल 10 अप्रैल को वे राज्यसभा सांसद के रूप में शपथ लेंगे। जेडीयू की दिल्ली में हाई प्रोफाइल बैठक बुलाई गई है। सूत्र बताते हैं कि 14 अप्रैल को नीतीश कुमार मुख्यमंत्री पद से इस्तीफा दे सकते हैं और उसके बाद एनडीए विधायक दल की बैठक में नया मुख्यमंत्री चुना जाएगा। 2, सम्राट चौधरी बनेंगे बिहार के अगले मुख्यमंत्री। बिहार में सत्ता परिवर्तन की तैयारी तेज। बीजेपी के डिप्टी सीएम सम्राट चौधरी को अगला मुख्यमंत्री बनाने की चर्चा जोरों पर है। पटना में सम्राट सरकार वाले पोस्टर लगाए गए, लेकिन कुछ जगहों पर उन्हें फाड़ दिया गया। जेडीयू ने साफ कहा, अब सबसे बड़ी पार्टी बीजेपी को नेतृत्व करना चाहिए। 3, नीतीश कुमार का पहला संकेत, सम्राट चौधरी को सौंपेंगे कमान। नीतीश कुमार ने हाल ही में संकेत दिया कि सम्राट चौधरी ही उनके उत्तराधिकारी हो सकते हैं। 14 अप्रैल को एनडीए की बैठक में फैसला होने की संभावना है। बिहार की राजनीति में यह 2 दशक पुराने युग का अंत माना जा रहा है। 4, राष्ट्रीय अमेरिका ईरान के बीच सीजफायर, लेकिन तनाव बरकरार। अंतर्राष्ट्रीय मोर्चे पर पाकिस्तान की मध्यस्थता में अमेरिका और ईरान के बीच 14 दिन का सीजफायर हुआ, लेकिन कुछ घंटों में ही तनाव बढ़ गया। इजराइल ने लेबनान में हिजबुल्लाह पर हमले किए। अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने ईरान को चेतावनी दी, परमाणु हथियार नहीं बनने देंगे। भारत ने सीजफायर का स्वागत किया है। 5, असम, केरल और पुडुचेरी में आज विधानसभा चुनाव मतदान। आज 3 राज्यों में मतदान। असम, केरल और पुडुचेरी में विधानसभा चुनाव का एक चरण आज हो रहा है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने लोगों से रिकॉर्ड मतदान की अपील की। सुरक्षा के कड़े इंतजाम किए गए हैं। 6, बिहार में मौसम का अलर्ट, बारिश और आंधी की संभावना। बिहार, झारखंड और पश्चिम बंगाल में आज गरज चमक के साथ बारिश हो सकती है। मौसम विभाग ने येलो अलर्ट जारी किया है। गर्मी के बीच राहत, लेकिन किसानों और आम लोगों को सतर्क रहने की सलाह। 7, आरबीआई का बड़ा फैसला, रेपो रेट यथावत, जीडीपी ग्रोथ 6.9% अनुमान। रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया ने रेपो रेट में कोई बदलाव नहीं किया। चालू वित्त वर्ष में भारत की जीडीपी ग्रोथ 6.9% रहने का अनुमान लगाया गया है। महंगाई पर काबू रखने के प्रयास जारी रहेंगे। 8, बांग्लादेश विदेश मंत्री जयशंकर से मिले, शेख हसीना की वापसी की मांग। बांग्लादेश के विदेश मंत्री खलीलुर रहमान ने विदेश मंत्री एस जयशंकर और एनएसए अजीत डोभाल से मुलाकात की। उन्होंने शेख हसीना की वापसी की मांग की और बांग्लादेश फर्स्ट नीति पर जोर दिया। 9, भारत स्वच्छ ऊर्जा में तीसरा स्थान, जर्मनी को पीछे छोड़ा। अच्छी खबर, भारत अब सोलर और वाइंड पावर उत्पादन में दुनिया का तीसरा सबसे बड़ा देश बन गया है। जर्मनी को पीछे छोड़ते हुए स्वच्छ ऊर्जा में बड़ी छलांग लगाई गई है। 10, बिहार, नीतीश कुमार ने 1866 करोड़ के प्रोजेक्ट्स का शिलान्यास किया। मुख्यमंत्री नीतीश कुमार ने पटना और नालंदा में 1866 करोड़ रुपए के विकास कार्यों का शिलान्यास और उद्घाटन किया। रोहतास और कैमूर में भी सैकड़ों करोड़ के प्रोजेक्ट शुरू किए गए। 11, तेजस्वी यादव का हमला, कानून व्यवस्था चरमरा गई। आरजेडी नेता तेजस्वी यादव ने अरिया डबल मर्डर और फॉरबिसगंज हत्याकांड पर नीतीश सरकार पर तीखा हमला बोला। कहा, कानून व्यवस्था पूरी तरह फेल हो चुकी है। 12, गोवा नाइट क्लब आग मामले में लुथरा बंधुओं को जमानत। गोवा नाइट क्लब आग मामले में फर्जीवाड़े के आरोप में जेल में बंद लुथरा बंधुओं को जमानत मिल गई है। 13, जेडीयू का बयान, अब बीजेपी को सरकार लीड करनी चाहिए। जेडीयू मंत्री विजय कुमार चौधरी ने कहा, अब कोई खेला नहीं होगा। सबसे बड़ी पार्टी होने के नाते बीजेपी को बिहार में नेतृत्व करना चाहिए। 14, हरियाणा में आईडीएफसी बैंक घोटाले में 2 आईएएस अधिकारियों को बर्खास्त। हरियाणा सरकार ने आईडीएफसी फर्स्ट बैंक से जुड़े कथित घोटाले में 2 आईएएस अधिकारियों को निलंबित कर दिया। 15, ट्रंप का ईरान पर अल्टीमेटम, हॉर्मुज में तनाव। अमेरिकी राष्ट्रपति ट्रंप ने ईरान को सख्त चेतावनी दी। हॉर्मुज जलसंधि में तेल निर्यात को लेकर नई बहस छिड़ गई है। ये थी आज की प्रमुख ब्रेकिंग न्यूज। बिहार में राजनीतिक घटनाएं तेजी से बदल रही हैं। लेटेस्ट अपडेट के लिए हमारे साथ बने रहें। अगर किसी खबर पर ज्यादा जानकारी चाहिए तो कमेंट में बताएं। धन्यवाद। जय हिंद, जय बिहार।